नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये जो वीडियो है ये क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर नंबर 1 है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर जो लिखा है ये ग्रेगोरियो लोपेज नाम के एक लेखक जो मैक्सिकन नोवेलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है। और ये जो ग्रेगोरियो लोपेज जो हैं ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक पोएट भी हैं और एक नोवेलिस्ट भी हैं। और ये मैक्सिकन की जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इनका जो जन्म है 17 नवंबर 1895 को हुआ था, मैक्सिको में ही हुआ था। उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 को मैक्सिको सिटी में हुई थी। और इनकी जो कुछ मूवीज़ में भी इन्होंने पार्ट किया था, इसमें एल इंडिको, द मार्बल कोलोसस। तो आपको तो सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि चैप्टर का वो जो चैप्टर के राइटर कौन है और साथ ही साथ वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि अगर हमारा विश्वास अगर किसी चीज़ पर अटल है या अगर हम ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं और अगर हमारा विश्वास बिल्कुल अटल है तो हमारी मदद करने के लिए भगवान को भी किसी न किसी रूप में सामने आना पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे ये कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें भगवान को क्या चीज़ समर्पित करनी चाहिए या हम क्या चीज़ को डेडिकेट करें। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी डेलिकेटली प्रोसेस। और यही प्रश्न ये कहानी लेकर आती है। इसमें एक लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो नाम का एक किसान रहता है हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। वो भगवान को एक पत्र लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई उसकी वो मदद करने के लिए नहीं आता, उस वक्त उसको सिर्फ एक भगवान ही दिखाई देता है। तो वो ये निर्णय करता है कि जब मैं भगवान में इतना विश्वास करता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से जो मदद है वो भी भगवान से ही मांगनी चाहिए। तो वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है और उससे कहता है कि मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। पेसो जो है एक लैटिन अमेरिकी मुद्रा है, जहाँ पे मैक्सिको नाम की कंट्री है जो लैटिन अमेरिकी देशों में पेसो एक मुद्रा के रूप में चलती है। तो अब हम इस कहानी में ये देखेंगे कि डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, कि क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे या नहीं भेजे। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो आप भी अपने मन में सोच के विचार कीजिए कि क्या ऐसा हुआ होगा या ऐसा क्या हुआ होगा, उसकी भगवान ने मदद की होगी या नहीं की होगी, या उसको पैसे प्राप्त हुए होंगे या उसकी फसल बर्बाद हुई तो उसको किस प्रकार से कोई कंपनसेशन मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। कि देखिए, स्टोरी जो स्टार्ट होती है उसमें जो उसके घर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो देखिए, उसका जो घर था एक पहाड़ों के बीच में, एक वैली यानी घाटी वैली जो होती है, एक पहाड़ों के बीच में जो एक सकरा रास्ता होता है या पहाड़ों की तलहटी के ऊपर जहाँ चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्थान होता है उसे वैली कहा जाता है। तो वो जो वैली जो थी, जो घाटी जो थी, उस घाटी में उसका जो घर था वो एकमात्र एंटायर वैली में एक ही घर था। मतलब उसके घर में, उस पूरी वैली में उसके अलावा किसी और का घर नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप में। तो वहाँ पे एक छोटी सी वो जो वैली जो थी, पहाड़ों से घिरी हुई जो घाटी थी, उस घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊपर उसका जो लेंचो जो था उसका मकान था, उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। और उसका घर एक ऊंचाई पर स्थित था तो वहाँ से कोई भी एक नदी को देख सकता था
एंड द फील्ड ऑफ ए राइव कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया डॉटेड, डॉटेड का मतलब बिखरे हुए। तो वहाँ पे ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति अगर उस पहाड़ पे चढ़ता तो उसको आसानी से एक रिवर दिखाई दे सकती थी, पके हुए मक्का के बिखरे हुए खेत दिखाई दे सकते थे, फूल दिखाई देते थे, और वो जो फूल होते थे वो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। यानी कि सीधी सी बात है कि जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है उनमें फ्रूट्स लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है। यानी कि जिस फसल में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग थी और वो एक अच्छी हार्वेस्ट या अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। अब केवल एकमात्र वस्तु जो उस आवश्यक थी वो एक डाउनपोर थी। डाउनपोर मीन्स रेन, रेन का मतलब बरसात, बरसात को इंग्लिश में डाउनपोर भी कहा जाता है। और एटलीस्ट ए शोवर, अगर बरसात मतलब जो फसल थी जो थी वो लगभग पक के तैयार थी, लेकिन उसे सिर्फ एक बरसात की आवश्यकता थी, और या फिर एक शॉवर ही हो जाए या हल्की फुल्की बरसात भी अगर हो जाती तो शायद काम चल जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब देखिए यहाँ पे जो लेंचो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है और वो अपने खेतों को काफ़ी इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली का मतलब गहराई से वो अपने खेतों को जानता था और वो ये मानता था कि अगर एक बरसात और हो जाए तो अब की बार जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। और वो उसी बरसात की राह देख रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट के आकाश में बार बार देख रहा था एक बरसात की उम्मीद में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। फिर वो आखिरकार अपनी वाइफ से कहता है कि भाई अब हमें निश्चित रूप से वाटर यानी बरसात प्राप्त होगी, या हम निश्चित रूप से हमारी फसल के लिए एक बरसात प्राप्त कर पाएंगे। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाई अवश्य ही आज तो बरसात होगी। तो उसकी पत्नी खाना बनाती हुई, जो सपर का मतलब होता है भोजन, जो रात्रि का जो भोजन होता है उसे सपर कहा जाता है, तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ, भगवान भी शायद यही चाहता है कि हमें एक जो है शॉवर या एक रेन या डाउनपोर प्राप्त हो। अब उसके घर में देखिए क्या होता रहता है। यहाँ पे उसके घर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसके जो बड़े बच्चे जो होते हैं, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो तो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और घर के जो छोटे जो बच्चे थे वो घर के नजदीक ही खेल रहे थे। Until the woman called them all come for dinner। और वो जब तक ही ऐसा होता रहा, यानी कि जो बड़े बच्चे थे वो तो खेतों में काम करते रहे और छोटे जो बच्चे थे वो खेलते रहे, जब तक कि घर की जो महिला थी या घर की जो मुख्य महिला जो थी या लेंचो की जो वाइफ थी, जब तक उसने उन्हें डिनर के लिए बुला नहीं लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। और अभी भोजन चल ही रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान की ही बात की, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टेड? देखिए, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है कि किसी चीज का अनुमान लगाना या कल्पना करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टेड। तो उसने जैसा कि उसने उम्मीद की थी, किसने? लेंचो ने, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, मोटी मोटी जो बूंदें हैं बरसात की वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से एक बहुत ही बड़ा बादलों का एक पहाड़ सा वो आ चुका था, वो आ रहा था और आते हुए दिखाई दे रहा था। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब पहुंचते हुए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोचिंग? अप्रोचिंग मीन्स रीचिंग, पहुंचते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, और जो हवा थी बिल्कुल ही फ्रेश थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड स्वीट, और काफी मधुर थी। तो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर द अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब लेंचो ने क्या किया, बाहर बरसात हो रही थी और वो
बरसात की तो वेट कर रहा था, क्योंकि उसकी फसल लगभग तैयार थी और उसकी फसल को सिर्फ एक बरसात की आवश्यकता थी और वो बरसात हो रही थी। तो खुशी के मारे वो उस बरसात को महसूस करना चाहता था। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई और रीजन उसके पास नहीं था। वो क्या करना चाहता था कि उस रेन को अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर उसको फील करना चाहता था, महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो बाहर जाकर वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बड़े ही मतलब आश्चर्य के साथ एक्सक्लेम किया, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो उसने बड़े ही उत्साहित होकर क्या कहा, देखिए अपने परिवार से, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बूंदे नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं, नए नए सिक्के उछल रहे हैं। ये बरसात की बूंदें नहीं उछल रही हैं, ये नए नए सिक्के उछल रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, और इसमें से जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 पीसेस हैं, वो 10 पैसे हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि देखिए लेंचो की आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बरसात को आने के बाद वो कितना खुश था। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, और उसने एक संतुष्टि भरे हुए एक्सप्रेशन से, यानी कि सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने अपने पके हुए कॉर्न यानी मक्का के खेतों की तरफ देखा, जो बरसात के पर्दे में लिपटी हुई थी। देखिए यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स आए हैं। एक तो होता है रिगार्डेड का मतलब लुक्ड अपॉन, यानी उसकी तरफ देखा, बड़े ही सम्मान के साथ उसने देखा। और ड्रैप्ड का मतलब लिपटी हुई थी, रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। यानी कि वो ये कह रहा है कि उसका जो खेत था, लेंचो का जो खेत था, यहाँ पे राइटर हमसे ये कहना चाह रहा है कि लेंचो का जो खेत था वो बरसात में लिपटा हुआ था और पकी हुई मक्का का फील्ड था। बट लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि किस्मत पलटते हुए देर नहीं लगती, कब किस समय क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अचानक बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, जोरदार हवा बहने लगी। यानी कि वो जो हवा, बरसात जो थी उसके साथ एक मजबूत हवा, एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज हवा, बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। तो बरसात के साथ साथ मोटे मोटे जो ओले जो थे वो भी गिरना शुरू हो गए। यानी कि अभी तक तो बरसात ही हो रही थी, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, तेज हवा चलने लगी और बरसात, उस तेज हवा के साथ साथ मोटे मोटे जो ओले थे वो गिरना शुरू हुए। These truly did resemble look like new silver coins। और अब ये जो ओले जो थे, अब ये वास्तव में सिल्वर कॉइन या चांदी के सिक्के, ऐसे लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हों। मतलब इतनी तेज आवाज में करके वो गिर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हों। रिसेंबल का मतलब दिखाई देते थे, लुक लाइक। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब देखिए बच्चों के सामने, और अगर बर्फ की ओले गिर जाएं तो आपको तो पहले ही पता है, आप खुद बच्चे हो तो आपको पता है कि सबसे पहला उनका रिएक्शन क्या होगा, वो ओलों की तरफ भागेंगे और वो तुरंत उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बरसात की ओर भागे, उन फ्रोजन पर्ल्स यानी कि उन जमे हुए मोतियों को। आप देखिए यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स जो एक सिमिली यूज की गई है, वो किसके लिए यूज की गई है, वो की गई है ओलों के लिए। फ्रोजन यानी जमे हुए, पर्ल यानी मोती। यहाँ पे जमे हुए मोती कौन है, हेल यानी ओले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अरे अब तो बहुत ही खराब काम होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने एक्सक्लेम की, आई होप इट पासिस क्विकली। और वो ये कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये ओलों का जो तूफान है वो जल्दी ही गुजर जाएगा या जल्दी ही ये ओलावृष्टि बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो नहीं हुआ।
जो ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले उस घर पर गिरते रहे। द गार्डन, पूरे बगीचे में। द हिल साइड, पूरी पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेत पर। एंड द होल वैली, और पूरी घाटी में चारों तरफ ओले ही ओले हो गए। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत था वो सफेद हो गया। एज इफ ड्रैप्ड विद साल्ट, जैसे कि वो किससे कवर हो, नमक से। यानी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी घाटी को किसी ने नमक से ढक दिया हो, या ऐसे लग रहा था कि वहां पे कोई नमक का बहुत बड़ा कोई समुद्र हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और किसी भी पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं रहा। यानी कि इतनी तेज ओलावृष्टि हुई कि फसल तो छोड़िए, पूरी की पूरी जो घाटी में जितने भी पेड़ थे उन पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो जो मक्का की जो फसल जो थी, उसकी जो मेहनत थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फूल थे पौधों से वो सब झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और ये देखकर लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। लेंचो का जो हृदय था वो पूर्ण रूप से दुखी हो गया। When the storm had passed, और जब ये तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वो उस खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपने पुत्रों से क्या कहा, देखिए। ए प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इस ओलावृष्टि ने तो इतना विनाश किया है कि इसकी जगह अगर कोई टिड्डी दल भी, देखिए आजकल टिड्डी दल बड़ा चर्चा में है, आपने भी टीवी में काफ़ी टिड्डी दल की न्यूज़ देखी होगी। तो टिड्डी दल होता है, उसको इंग्लिश में लोकस कहते हैं, और ये जहाँ जाता है अपने साथ तबाही लेकर आता है। कहीं जिधर से ये गुजरता है वहाँ की पूरी फसलों को चट कर जाता है। तो यहाँ पे लेंचो कह रहा है कि अगर इस एक टिड्डी दल भी यहाँ से गुजर गया होता तो भी इसने कम नुकसान किया होता है बजाय इस ओलावृष्टि ने जितना नुकसान किया है। तो देखिए लोकस्ट का मतलब इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन ए बिग स्वार्म ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, कि लोकस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में एक साथ घूमते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। तो आई थिंक आप चाहें तो लोकस्ट जो है उसका पिक्चर आप, वैसे टिड्डी का नाम तो सुना होगा, कई एरियाज में इसे राम जी का घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा या हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगी, हम अपना पेट कैसे भरेंगे। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये जो रात थी ये उनके लिए बड़े दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमारा जो पूरा मेहनत थी वो पूरी बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस पूरी घाटी में लेंचो का एकमात्र मकान था, यानी कि उसके आसपास उसका कोई पड़ोसी भी नहीं था। तो वो कहता है कि यहाँ पे तो हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वी आर गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम अवश्य भूख से ही मर जाएंगे या भूखे ही मर जाएंगे या हम भूखे मरने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इज दैट सोलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन इस देखिए हर इंसान के पास जब कोई सहारा नहीं होता तो सबसे बड़ा उसका जो सहारा होता है वो ईश्वर का होता है। तो सबके मन में ये था कि भाई इस अकेले घर में, इस यानी कि पूरी घाटी में जब उनका घर ही अकेला था, कोई आसपास था भी नहीं, लेकिन उनके मन में ये विश्वास था कि हमें और कोई मदद करे ना करे, ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेगा। डोंट बी अप सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे लेंचो जो है वो अपनी फैमिली को आश्वस्त करते हुए कहता है कि आप लोग इतना अपसेट मत होइए, हालांकि हमारा पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है या हम पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये ध्यान रखो हम में से कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है। That's what they say, no one dies of hunger, क्योंकि कभी कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope। पूरी रात
अब नींद किसको आएगी? जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई हो, जिसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई हो, उसको नींद आने का तो सवाल ही नहीं है। अब उसको पूरी रात लेंचो जो सोच रहा था, एकमात्र उसकी वो जो मदद उसके दिमाग में आ रही थी, वो मदद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और जैसा कि उसको बताया गया था, या जैसे लोगों ने उसे बताया था कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान की जो आंखें हैं वो हर चीज देखती हैं, इवन व्हाट डीप इन वन कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है कि आदमी की जो अंतरात्मा है, या किसी की अंदर के जो अनुभूति होती है, उसको कॉन्शियस बोलते हैं। तो सबके अंदर अंतरात्मा में जो ईश्वर बसा हुआ है वो सब कुछ देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। हालांकि देखिए लेंचो जो था, यहाँ पे देखिए एक उसके लिए, लेंचो के लिए एक मेटाफर यूज हुआ है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ही मेहनती इंसान, यानी कि लेंचो जो था वो एक बैल की तरह काम करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, मतलब बहुत ही मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हालांकि इतना मेहनती होने के बावजूद भी वो पढ़ा लिखा था और उसे लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब क्या होता है कि देखिए अगला संडे आता है और जब दिन उग जाता है तो वो एक पत्र लिखना शुरू करता है और वो उस पत्र को लेकर जाता है टाउन। पास में, उनके पास में एक कस्बा होता है, उस कस्बे में उस पत्र को, देखिए आसपास वो घाटी में रहता है, तो वहीं पास में उनके कस्बा होता है और उस कस्बे में लेके जाता है और उसे डाक में डालने का निश्चय करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और उसमें कुछ नहीं था, उसमें भगवान के लिए एक पत्र था। और वो देखिए पत्र में क्या लिखता है, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, कि हे ईश्वर, हे भगवान, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस पूरे साल मैं और मेरा परिवार भूखे ही रहेंगे, या हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं है। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। फिर वो पूरी बात लिख देता है कि भाई भगवान ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हमें तो 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं, मेरा जो खेत है मैं उसको दोबारा बो सकूं, और जब तक मेरी फसल पक नहीं जाए तब तक मैं अपना खर्चा चला सकूं। उसके लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इस तरह वो अपनी जो पूरी दुख भरी जो गाथा है वो उस पत्र में लिख देता है। He wrote to God on the envelope। और वो क्या करता है, लिफाफा, जो पत्र का जो ऊपर का जो लिफाफा होता है, उस लिफाफे पे पते के रूप में लिखता है टू गॉड यानी भगवान को मिले। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर उस लिफाफे में पत्र लिखता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अभी भी थोड़ा परेशान था, और फिर वो परेशानी में ही वो कस्बे में उस पत्र को डालने के लिए चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, अब पत्र डालने के लिए वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, फिर वो क्या करता है, एक स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प है ना, डाक टिकट खरीदता है। उस डाक टिकट को वो उसके ऊपर लगाता है, एनवेलप के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे एक जो मेल बॉक्स है, यहाँ जैसे हमारे यहाँ लाल डिब्बा होता है, लेटर बॉक्स बोलते हैं, तो उस लेटर बॉक्स में वो उसको डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब लेंचो तो वो लेटर डाल के चला जाता है। शाम को जब उस लेटर को कलेक्ट करने की बारी आती है, और पोस्टमैन जो है वो उस लेटर को कलेक्ट करके लाता है, और वो क्या करता है कि उसको डाक खाने में हेल्प करता है। तो जैसे ही वो उस पत्र को देखता है तो वो बड़े जोर से उसको हंसता है, और वो जो पत्र है वो सबको वो दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के कैरियर के रूप में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। उसमें एड्रेस के नाम पे सिर्फ लिखा हुआ था टू
गॉड, कि ये लेटर किसको मिले, ईश्वर को मिले। द पोस्ट मास्टर, अब उसका जो पोस्ट मास्टर जो रहता है वो बहुत ही भला आदमी होता है। इफ फैट, वो थोड़ा मोटा होता है। एमिएबल, एमिएबल का मतलब अच्छे दिल वाला, गुड हार्टेड, फ्रेंडली इंसान जो होता है उसको एमिएबल बोलते हैं। आल्सो ब्रोक आउट लाउड, और जब वो भी इस पत्र को देखता है वो भी बड़े जोर से हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक ही हंसते हंसते वो सीरियस हो जाता है या गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को, उसकी जो डेस्क होती है उस डेस्क के ऊपर थपथपाने लगता है, उसको टैप करने लगता है। कमेंटेड, और साथ ही साथ ये कमेंट करता है, ये टिप्पणी करता है, क्या करता है, व्हाट ए फेथ, कि देखो इसका विश्वास, देखो कि इसका विश्वास कितना गहरा है। तो वो उसकी लेंचो की तारीफ करते हुए कहता है कि देखो इस आदमी का विश्वास देखो। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, फिर वो ये विश करता है कि काश मैं भी ईश्वर में उतना ही विश्वास कर पाता जितना ये व्यक्ति ईश्वर पर करता है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और देखो इसका विश्वास इतना तगड़ा है कि इसने तो भगवान के साथ पत्र व्यवहार भी, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, किसी को पत्र लिखना, किसी से पत्र प्राप्त करना, फिर लिखना, फिर प्राप्त करना, इसे इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि अरे इसने तो भगवान के साथ पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब जो पोस्ट मास्टर है वो मन ही मन सोचता है कि यार अगर इसको इसके पत्र का जवाब नहीं मिला तो इसका ईश्वर पर से विश्वास उड़ जाएगा। तो यहां पे उसका विश्वास ईश्वर से हिले नहीं, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि हमें इसके पत्र का जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लिफाफे को खोला और पत्र को पढ़ा, इट वॉज एविडेंट, तो ये एविडेंट का मतलब क्लियर था कि दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उस पत्र को पढ़कर उसे पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है उसको भगवान से इंक और पेपर के अलावा या गुडविल के अलावा भी कुछ और चाहिए। और जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूं कि उसे क्या चाहिए था, उसे चाहिए था पैसा, अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए था। अब ये बात उसने पत्र से उसको समझ चुका था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन देखिए पोस्ट मास्टर भी बड़ा दृढ़ निश्चय था। रेजोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेशन, लेकिन वो भी अपने दृढ़ निश्चय पे अडिग था। जो पोस्ट मास्टर जो था वो भी अपने रेजोल्यूशन पे या डिटर्मिनेशन पे अडिग था, फर्म था, मजबूत था, अपने इरादे का पक्का था। स्टक का मतलब चिपका हुआ, मतलब अपने इरादे पे मजबूती से वो टिका हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगा, कुछ पैसा तो उसने खुद दे दिया। और सबसे पहले तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगा लेंचो की हेल्प करने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा उसे देने का निश्चय किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसने अपने बहुत से दोस्तों से भी पैसा इकट्ठा किया। ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने भी इसे दान समझकर उसको ऑब्लाइज किया। देखिए आज कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके साथ जुड़ने वाले लोग भी बहुत सारे जुड़ जाते हैं। तो जब उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया या अपने जानकारों को इस बारे में बताया तो काफ़ी लोग आगे आए और उन्होंने कुछ न कुछ दान करके या कुछ कुछ चैरिटी के रूप में उन्होंने उसको देना स्वीकार कर लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज, लेकिन अब भाई एक आदमी कहाँ तक इकट्ठा करे। अब लेंचो की जो डिमांड थी वो तो 100 पेसोज की थी और उसकी सैलरी वगैरह ये सब सारे प्रयास उसने कर लिए थे, तो भी वो 100 पेसोज जमा नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो उसके आधे से थोड़ी ज़्यादा रकम उसने जमा कर ली थी उसे देने के लिए। He put the money in an
envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने क्या किया, एक लिफाफा लिया, उसमें सारे पैसे रखे और उसको एड्रेस लेंचो का उसमें एड्रेस डाला, उसमें लेंचो को उसने एड्रेस करते हुए लिखा एंड विद इट ए लेटर, उसके साथ में उसने एक लेटर भी रख दिया और उस लेटर के ऊपर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में क्या लिखा उसने, गॉड, यानी कि उस पर सिर्फ भगवान लिखकर उस लेटर को भेज दिया. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. अब अगला जब संडे आया तो लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया. देखिए लेंचो को तो ईश्वर पे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी सुनेगा और उसकी कुछ ना कुछ मदद करेगा. तो वो ये देखने के लिए अगले संडे ही वो पहुंच गया कि कहीं ये पूछने के लिए कि उसके नाम से कोई पत्र आया है या नहीं. इट वॉज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. अब देखिए पोस्ट मास्टर ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, तो पोस्टमैन ने क्या किया, उसे भगवान का जो पत्र था या वो पत्र उसने उनको सौंप दिया. यानी कि जो पोस्ट मास्टर जो था उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे या उसमें जो लिफाफे में एक पत्र भी लिखा था, उस लिफाफे को उसने लेंचो को हैंड ओवर कर दिया. While the postmaster experiencing the contentment, happiness of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखिए यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर जो था वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं आया. वो ये देखना चाहता था कि इस पत्र को प्राप्त करने से लेंचो के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. या देखिए आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपको मन ही मन एक खुशी प्राप्त होती है. तो अपनी इस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए उसने एक अच्छा काम किया था, भाई वो अपने नज़र में सही था कि वो एक अच्छा काम करने जा रहा था, तो वो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए वो ऑफिस से ही देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब जैसे ही लेंचो ने वो लिफाफा खोला, उसके अंदर पैसा देखा, लेकिन लेंचो को कोई भी सरप्राइज उसने मतलब अपने चेहरे पे हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. ये उसका आत्मविश्वास था. मतलब लेंचो तो 100% उसको ये विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. अब उसको ईश्वर पे पूरा विश्वास था और उसको ये तो पता था भी लिफाफे में ईश्वर ने पैसे भेजे होंगे. तो जैसे उसने लिफाफा खोला तो वो नाराज हो गया, क्योंकि जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया. और देखिए उसने जब लिफाफा खोला तो उसके चेहरे पे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था कि उस लिफाफे के अंदर पैसे रखे हुए थे. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. अब वो मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, या भगवान ने तो कोई गलती नहीं की होगी. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और न ही उसने लेंचो ने भगवान को जो रिक्वेस्ट की थी उसके लिए कभी कोई मना किया होगा. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब क्या होता है कि लेंचो तुरंत एक विंडो के पास जाता है, जो पोस्ट ऑफिस में जो विंडो होती है, और एक पेपर और पेन देने के लिए कहता है, पेपर और इंक देने के लिए कहता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. अब वहां पे एक लिखने के लिए एक टेबल रखी हुई थी, तो वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और अब उसकी जो भौहें हैं उनमें काफी जो है सलवट पड़ जाती है. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज. क्योंकि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रयास कर रहा था, उन प्रयासों के कारण उसकी जो भौहें तन जाती हैं या उनके अंदर रिंकल्स पड़ जाते हैं. व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वो अपना लिखना समाप्त करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प. अब वो क्या करता है कि वहां पे जो विंडो रहती है, विंडो पे जाता है और एक डाक टिकट खरीदता है, विच ही लिक्ड, और फिर वो उसके ऊपर थूक लगाता है. एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और उसे लिफाफे के ऊपर चिपका देता है. विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से उसके ऊपर थोड़ा जोर देकर उसको जो डाक टिकट उसने खरीदा था वो लिफाफे पर चिपका देता है.
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जिस क्षण वो पत्र मेल बॉक्स के अंदर गिरता है, पोस्ट मास्टर तुरंत, अब पोस्ट मास्टर को भी जिज्ञासा होती है ना कि यार मैंने इसकी मदद की है, तो इसका भी देखो, यानी कि मैंने भगवान बन के इसकी जो मदद की है, तो देखो इसका क्या रिएक्शन आता है। तो उसको भी बड़ी जल्दी थी, तो वो क्या करता है, तो जैसे ही वो लेंचो उसमें पटकता है तो पोस्ट मास्टर जो है वो मेल बॉक्स में जाता है और उसको ओपन करता है। उस पत्र को जैसे वो ओपन करता है उसमें लिखा हुआ था, इट सेड गॉड, कि हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, कि भगवान ने जितना पैसा, हे भगवान जितना पैसा मैंने आपको भेजने के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, कि हे ईश्वर बाकी के जो बचे हुए जो 30 पैसों हैं वो आप मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बड़ी आवश्यकता है। तो कहता है कि हे ईश्वर आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से 70 पैसे, वो 70 पैसों तो मुझे मिल गए हैं, बाकी की आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार हे भगवान डाक से मेरे इन पैसों को मुझ तक मत भेजना, यानी कि आप मुझे जो बाकी के पैसे भेजो उन पैसों को आप मेल से या डाक से मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स, कि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं या पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं ये ठगों का एक गैंग है, या यहाँ पे सारे के सारे लुटेरे ही भरे हुए हैं। और नीचे वो सिग्नेचर करता है लेंचो। तो इसी के साथ ये जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा। अब आप उस पोस्ट मास्टर के बारे में सोचिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, कि उसने कितनी मुश्किल से उसके लिए 70 पैसों इकट्ठे किए और लास्ट में उसे क्या इनाम मिला। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने जो विचार है वो उस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप लिखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे।